इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजकिशोर जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजकिशोर जी, देखिए बहुत सारे सवाल और कयासों का दौर अब शुरू हो गया है, जांच एक तरफ, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि आखिर क्या तस्वीर हो सकती है इस पूरे प्रकरण के पीछे? देखिए शिरीन, एक बात समझनी होगी कि महंत नरेंद्र गिरी अगर आत्महत्या कर रहे हैं, अगर हत्या नहीं होती, अगर हत्या भी कर रहे हैं तो ये सिर्फ प्रॉपर्टी की वजह नहीं हो सकती है, क्योंकि वो बहुत सक्षम थे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ, आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर पहुँचे, जो मुख्यमंत्री हैं और खुद भी वो मतलब भगवाधारी हैं और मतलब संत समाज से ही आते हैं। और अखिलेश यादव जो इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनसे भी उनके अच्छे संबंध थे, तो कहीं रसूख की, कहीं पहुंच की कोई दिक्कत उनको नहीं थी। तो कोई आसान सी बात उनको ब्लैकमेल नहीं कर सकती है। लेकिन इसका एक और पहलू जिस पर श्रीन ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो मठ में मौजूद थे, जो गद्दी नशीन थे, वो रहे नहीं, और जो उनके उत्तराधिकारी थे वो इस समय पुलिस की हिरासत में है। तो कुल मिला के ये जो पूरा, दोनों लोग तो यहाँ से हट चुके हैं, तो इसके पीछे क्या कोई और एंगल भी हो सकता है, ये भी देखने और समझने की बात है। इसीलिए जब महंत योगी आदित्यनाथ वहाँ गए तो उनके शब्दों पर जरा गौर फरमाइए। उन्होंने कहा कि मैं संत समाज की तरफ से और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, तो चूंकि वो योगी हैं तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि वो संत समाज की तरफ से यहाँ पर आए, और उन्होंने अपील की कि बहुत सोच समझ के बोला जाए, और हाई लेवल पुलिस की टीम से, उसमें आईजी, डीआईजी सभी लोग हैं, उनसे जांच कराने की बात की, उसमें मंडल आयुक्त भी होंगे। तो कुल मिला के उन्होंने कमान संभाली। लेकिन ये जरूर प्रश्न आ रहा है कि आखिर सीबीआई जांच की जो मांग हो रही, इतना बड़ा व्यक्ति जो यहाँ पर जा रहा है, उस पर वो मौन ही धारण करे रहे। पत्रकारों ने उनसे पूछने की भी कोशिश की, लेकिन उस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। तो सवाल ये है कि जब सब निष्पक्ष जांच की बात कर रहे थे तो तमाम सवाल उठेंगे, क्योंकि जो वहाँ पर आईजी हैं उनकी भूमिका पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वो 2018 से हैं। कुंभ जब हुआ तब वहाँ पर वो दूसरी भूमिका में थे, तो वहीं पर एसएसपी रहते हैं, डीआईजी रहते हैं, आईजी रहते हैं, और उसके बाद दोनों ही पक्षों से, संत समाज की तरफ से भी उनकी तरफ सवाल उठाए जा रहे हैं कि उनके पास शिकायत की गई थी, बात की गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। और आनंद गिरी जो अभियुक्त हैं वो भी उन्हीं की तरफ सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये देखना जरूरी है कि ये बात कहाँ से आ रही है और इसके पीछे कौन कौन लोग हैं। और खास बात है कि एक पूर्ववर्ती सरकार के एक राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त व्यक्ति का भी नाम आ रहा है यहाँ पर। तो ये इतना मिश्रित मामला, इतनी इसमें गूढ़ता आ गई है कि इसमें बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ, बहुत संजीदा होकर जांच की जरूरत है, और ये बात बहुत आगे तक जाने वाली है शिरीन। बिल्कुल, क्योंकि एक मिस्ट्री, एक गुत्थी है ये, जिसे सुलझाना हालांकि बहुत बड़ी चुनौती जरूर होगी, लेकिन क्या क्या और खुलासे होंगे, निगाहें इस पर भी होंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।